हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है ड्राफ्टिंग ऑफ पिटीशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हस्बैंड और वाइफ को शादी के साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगल राइट्स। अब अगर मान लो उनकी मैरिज का एक ऐसा ब्रेकडाउन हो गया जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और अभी डाइवोर्स में टाइम है और वो नहीं चाहते कि वो एक दूसरे के साथ रहें या साथ रहना पॉसिबल नहीं बचा है, तो वो एक पेटिशन फाइल करते हैं कि जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं होता हम जुडिशियली सेपरेट होकर रहेंगे। मतलब कि हम अलग रहेंगे और कॉन्जुगल राइट्स जो हैं उनको फॉलो अप नहीं करेंगे। ये जो है ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो आज हम इसी के लिए पिटीशन को ड्राफ्ट करना सीखेंगे। इन द कोर्ट कहाँ होगा, कोर्ट कौन सा होगा जहां पर उनकी शादी हुई है, वेयर द लास्ट रिजाइडेड और वेयर द कोर्ट ऑफ एक्शन अरोज। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट पिटीशन नंबर डैश ऑफ दिस ईयर। उसके बाद हम पार्टीज की डिटेल्स देंगे दोनों। सबसे पहले आता है इन द मैटर ऑफ एक्स, चार बातें, नेम, एज, रेजिडेंट ऑफ और फादर्स नेम। सिमिलरली ए के बारे में भी यही। राइट हैंड साइड में कॉर्नर में हम लिखेंगे पिटिशनर और यहाँ पर हम लिखेंगे रिस्पोंडेंट। ठीक है, वर्सेस वी डॉट नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, लेट्स सी। हम लिखेंगे एक्स एज्ड इतना एंड इतना, son of Mr. this and this and resident of this and this place, complete उसके पिन कोड के साथ। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सिर्फ इन ये जो दो तीन लाइंस यहाँ पर लिखी हैं इन्हीं से कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज हो सके और बाद में कभी जाकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन एक्स है या कौन ए है। ठीक है, तो अब हम देंगे इस पिटीशन का सब्जेक्ट क्या है, पिटीशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। HMA नहीं लिखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट लिखेंगे। अगर मान लो किसी पिटीशन में बार बार हमें एक्ट का नाम मेंशन करना है और हम नहीं चाहते कि बार बार हमें इतना बड़ा लिखना पड़े द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज द HMA और उसके बाद हम इसे HMA लिख सकते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी कहानी। मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोएत। ठीक है, अब कहानी देखो, कहानी हर जगह अगर शादी से रिलेटेड है तो कहानी शुरू होगी कि शादी हुई थी, इस दिन हुई थी, यहाँ पे हुई थी। तो वही सबसे पहला सोलमनाइज्ड बिटवीन द पार्टीज कैसे हुई, हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज के अकॉर्डिंग हुई, इस डेट को हुई, इस जगह पर हुई, साथ में ये जो शादी है रजिस्टर्ड है और सर्टिफाइड कॉपी जो है हिंदू मैरिज रजिस्टर्ड की वो भी हमने इस पिटीशन के साथ यहाँ फाइल कर दी है। ठीक है, तो सोलमनाइज हुई है शादी, हिंदू राइट्स एंड सेरेमनी से हुई है और साथ में रजिस्टर्ड भी है। ये तीन बातें सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहली जरूरी चीज यही होती है, चाहे वो म्यूचुअल डाइवोर्स हो, चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन हो, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे स्टेटस एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। स्टेटस एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्यों जरूरी है। सबसे पहले स्टेटस का मतलब क्या है, स्टेटस का मतलब है रिलीजन। रिलीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एक पर्सनल एक्ट है और वो सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई होता है। अगर मान लो एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पिटीशन जो है पार्टी ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है जो कि बिफोर मैरिज हिंदू था, तो अब ऑब्वियसली ये जो है ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्टेटस मतलब कि रिलीजन मेंशन करते हैं। और प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्यों जरूरी है, ताकि हम जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सके कि किस कोर्ट की बनती है। तो इसीलिए हम दोनों लिखेंगे बिफोर एंड आफ्टर ऑफ, बिफोर बिफोर द मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटीशन। तो बिफोर मैरिज भी हस्बैंड और वाइफ दोनों का यहाँ लिखेंगे स्टेटस, एज एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये तीन चीजें हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे एक टेबल बनाकर कि बिफोर द मैरिज ये था, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग दिस सूट ये था। बहुत सुंदर टेबल बनी है मेरी, डोंट, ओके। ठीक है, तो एक कम मेरी तरह टेबल मत बनाना, एक सुंदर सी टेबल यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है बच्चों की बात। बच्चों के बारे में हम क्या लिखेंगे, that by this holy union the petitioner begot two children
named this, aged this, unnamed this, aged this। ऐसे ऐसे हम जो है उनके बच्चों के बारे में लिखेंगे। अगर मान लो उनका सेक्स क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ और एजेस, हर चीज यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद अब हमने तीन मेन चीजें बता दी। हमने शादी बता दी हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, स्टेटस और प्लेस ऑफ रेजिडेंट बता दिया, और हमने बच्चों के बारे में बता दिया। अब हम तीन बेसिक चीजों के बाद हम शुरू करेंगे हमारी कहानी कि भाई जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट कौन से ग्राउंड्स के अंडर प्लीड करेगा, जो कि सेक्शन 13 में है। क्रुएलिटी हो गया, अडल्ट्री हो गया, कोई वेनरल डिसीज हो गई, तो वही सारे ग्राउंड्स जो सेक्शन 13 में दिए गए हैं डाइवोर्स के लिए, उन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पर जो है हम जुडिशियल सेपरेशन मांग सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम सारे, अगर मान लो कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हुए हैं तो उनके लिए हम अलग से पैराग्राफ्स बना देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद और अलग से पैराग्राफ उनके टाइम भी देंगे और प्लेस कहाँ पर वो कमिट हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम हर चीज जो है, जो भी है उसका, अभी अगर मान लो क्रुएलिटी का ग्राउंड है तो हम बताएंगे उस दिन उसने ये किया, उस दिन उसने ये किया, ऐसे करके एक प्रॉपर स्टोरी चलेगी अकॉर्डिंग टू द डेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद वही यहाँ एग्जांपल दिया है कि अगर ग्राउंड क्लोज 1 में दिया गया है, एडल्ट्री है, ठीक है, तो हम बताएंगे दैट petitioner हैज नॉट इन एनी, मतलब कि क्या बात है कि हमने जो है, जो भी ग्राउंड हम सेक्शन 13 का यहाँ उठाते हैं, हमने उस सेक्शन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ देनी है कि ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऊपर से उसने वो चीजें अभी तक भी छोड़ी नहीं है, हैज नॉट इन एनी मैनर कंडोन द क्रुएलिटी, वो अभी भी ये चीजें कर रहा है। ठीक है, फिर पिटीशन नॉट इन कंक्लूजन है। ठीक है, कोई भी डिले नहीं हुआ है इसको फाइल करने में। उसके बाद कोई और लीगल ग्राउंड नहीं है, कि कोई और लीगल रेमेडी नहीं है, और कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि भाई ये जो जुडिशियल सेपरेशन है वो क्यों नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद ये कोई प्रीवियस प्रोसीडिंग नहीं हुई है। अगर बाय चांस कोई प्रीवियस प्रोसीडिंग हुई है तो हम लिखेंगे कि प्रीवियस प्रोसीडिंग हुई है विद रिगार्ड टू मैरिज और ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी, और एक टेबल बनाकर, हमने अपनी लास्ट वीडियो में वो टेबल देखा था, यहाँ थोड़ा मेस्ड अप हो गया, लेट मी गो बैक टू दैट। तो यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे कि सीरियल नंबर क्या है, नेम ऑफ पार्टीज, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग कैसा था, किस सेक्शन के अंडर हुआ है, केस नंबर क्या था और किस साल का केस था, कोर्ट कौन सी थी और क्या इसका रिजल्ट रहा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे अगर कोई प्रीवियस वो रहा है। उसके बाद हम जुरिस्डिक्शन का बताएंगे कि शादी हुई थी, लास्ट रहे भी यहाँ थे और अभी भी यहाँ रह रहे हैं, तो इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई एंड एंटरटेन दिस पिटिशन। उसके बाद फाइनली प्रे करेंगे। प्रे क्या करेंगे, that this honorable court be pleased to grant a decree of judicial separation, किसके अंडर, सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और उसके बाद सबसे जरूरी चीज, सबसे बड़ा कौन, कोर्ट। तो इसलिए एनी अदर रिलीफ, ऑर्डर, डायरेक्शन, जो भी कोर्ट को सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को देखकर फिट लगती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, वो कोर्ट पास कर दे। उसके बाद वही साइन पिटिशनर थ्रू एडवोकेट, प्लेस और डेट। फिर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या बताएंगे, उसने अपनी कहानी कहाँ तक बताई है, उसने अपनी कहानी बताई है यहाँ तक, 6 तक। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो पिटिशनर है वो सोलेमनली अफर्म करता है कि पैरा 1 to 6 जो है वो ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ पिटिशनर्स नॉलेज, और उसके बाद जो 7 to 10 पैरास हैं वो ट्रू है टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम हिज काउंसिल एंड आर बिलीव टू बी ट्रू बाय हिम और हर। ठीक है, वेरीफाइड एट प्लेस डाल देंगे, यहाँ पर हम डेट डाल देंगे और लास्ट में हम साइन डाल देंगे। ठीक है, पिटिशनर के। उसके बाद हम एक एफिडेविट लिख देंगे। एफिडेविट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वैसे मैं ब्रीफ में यहाँ बता देती हूँ कि एफिडेविट में हम ये सारी चीजें नहीं मेंशन नहीं करेंगे, पर हम ये लाइन डाल देंगे कि जो भी हमने ऊपर लिखा है दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ऑन पिटिशन, और फॉर द पर्पज ऑफ ब्रेविटी हमने उसे फिर से मेंशन नहीं किया है, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माय बिलीफ एंड नॉलेज, और उसके बाद कंक्लूडेड विद अ साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी कंप्लीट पिटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।